प्रणाम माय डियर स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन 5.1 और 5.2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं बेटा सम ऑफ द सीरीज निकालने का। और कल बेटा हमने क्या करा था कि लाइव स्ट्रीम करा था और उसमें हमने 50 क्वेश्चन देखे थे पी बाई क्यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां का। तो बेटा जी अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि बेटा सम ऑफ द फॉलोइंग एपी यानी कि सम निकालना है। अगर मैं सपोज दैट आपके सामने देता हूं एक क्वेश्चन, वन वन प्लस का टू प्लस का थ्री प्लस का फोर ऐसे सो ऑन और 10 तक मैं काउंटिंग करता हूं। सो आपको बताना इसका सम अप क्या आएगा। अगर कल आपने लाइव स्ट्रीम में देखा होगा तो आपको डायरेक्टली आंसर पता चल गया होगा कितना है 55। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है। तो ये अगर सम अप मेरे को निकालना हो किसी भी चीज का तो कैसे निकालेंगे अगर वो एपी में दे रखा है तो बेटा सम अप का फॉर्मूला होता है Sn is equals to, बोलो Sn equals to n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला होता है बेटा। Sn is equals to, बोलो बहुत साथ बोलो Sn is equals to n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। वन मोर टाइम बेटा Sn is equals to n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। याद हो गया। चलो एक और फॉर्मूला देखते हैं बेटा। एक और इसमें होता है, अगर मैं एक फॉर्मूला तो ये हो गया सीधा सीधा, एक और होगा अगर मैं 2a को अगर a प्लस का a लिखूं तो कोई तकलीफ तो नहीं किसी को। नहीं सर बिल्कुल नहीं। n अपॉन n माइनस का 1 इंटू डी। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं बेटा बताइए। एक और फॉर्मूला इससे पहले सीखा था क्या, an इज इक्वल्स टू a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। सर ये तो बचपन से रटते आ रहे हैं हम अपन। तो एक काम करते हैं, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, इस पूरे की क्या लिख सकते हैं n अपॉन में 2, ये a रख गए और इसकी जगह an रख सकते हैं। सो एक और फॉर्मूला आया वो क्या बेटा, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में a प्लस का an। एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। और सेकंड फॉर्मूला ये, कई बार सुनना ध्यान से, कई बार an की जगह हम l भी रखते हैं, कई बार an की जगह n भी रखते हैं। कैसे, सपोज दैट मैंने कहा एक एपी में 2 4 6 8 ऐसे चलती का 20 पे आके खत्म हो गया। तो मैंने कहा लास्ट टर्म कितना है बेटा हमारा 20 दे रखा है। सो लास्ट टर्म और ये an के बराबर होगा। सो कई बार क्या होगा an इज इक्वल टू l भी होगा। ये क्या बताया सर, कुछ क्वेश्चन करेंगे तब जाके समझ में आएगा। बाकी अभी आप ये दो फॉर्मूले याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। क्या पहला बेटा फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल्स टू, साथ में लिखें Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट, Sn इज इक्वल्स टू, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा बहुत याद हुआ होगा, बाकी क्वेश्चन करेंगे पटक देने याद होगा। एक और Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में a प्लस का an। Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में a प्लस का an, और an की जगह हम कई बार l भी बोलेंगे। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा। सो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, हमारे पास ये सीरीज दे रखा है 2 7 12 सो ऑन एंड 10 तक। तो a1 क्या होगा बेटा 2 हो जाएगा, a2 क्या होगा बेटा हमारा बताइए, a2 क्या होगा हमारा 7। और अगर d की बात करें, d क्या होता है अपन का कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो d इज इक्वल टू a2 माइनस का a1। a2 कितना मेरा 7 माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 5। सर ये तो निकाल लिया अपन ने, बट Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, अब लिखना है यहाँ पर वी नो दैट, क्या वी नो दैट, हम जानते हैं। लिखना क्या बेटा, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं क्या n अपॉन Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। एटलीस्ट आप फॉर्मूला लिख के आ जाओगे ना। एक नंबर बेटा, दो नंबर का होगा तो एक नंबर यहीं पर मिल जाएगा आपको।
तो बेटा हमको कौन से टर्म की बात कही है इसने? 10th टर्म की। कौन से टर्म की बेटा? 10th टर्म की। सो 10 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 ए कितना है बेटा हमारा? 2 है। n माइनस का 1 10 माइनस का 1 और कॉमन डिफरेंस अपन का क्या दे रखा है? 5। क्लियर है यहां तक? इससे इसको कैंसिल आउट करा, 5 टाइम पे कैंसिल आउट हो चुका है। तो 5 2 टू जा बेटा 4 प्लस का 10 माइनस का 1 विच इज 9 इंटू 5। तो बेटा 5 प्लस का 4 प्लस का 9 5 जा 45। सो इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 49 और मल्टीप्लाई करो तो हमारा आएगा 245। सो एस सम ऑफ द 10th टर्म की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारा? 245। सो एट लास्ट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट द सम of the 10th term is 10th term is 245। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं बेटा? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? सही है बेटा आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन साइन। ठीक है। A1 कितना है बेटा? माइनस का 37। A2 कितना है बेटा हमारा? माइनस का 33। ठीक है, यहां पर आप लिखते रहना बेटा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बेटा क्या आएगा? A2 माइनस का A1। A2 कितना है? माइनस का 33। क्लियर है? माइनस का A1 कितना है? माइनस का 37। हाँ है ना? सो कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा? माइनस का 33 माइनस 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 क्या होगा? प्लस हो जाएगा बेटा 37। D इज इक्वल टू माइनस का 37 प्लस का 37 तो क्या होगा? हमारा प्लस का 4 बन जाएगा। ये आया कि नहीं? D कितना हमारा आ गया बेटा? 4 आ गया। अब SN कौन से टर्म का निकालना बेटा? 12th टर्म का निकालना। तो लिखना वी नो दैट, हम जानते हैं क्या? Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। n अपॉन में 2 कौन से नंबर का टर्म? 12th नंबर का टर्म। 12 अपॉन में 2 a कितना है बेटा हमारा? माइनस का 37 प्लस का 12 माइनस का 1 कॉमन डिफरेंस बेटा हमारा कितना आया? 4 आया। इससे इसको कैंसिल आउट करा 6। तो 6 37 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा? ओ देखो मल्टीप्लाई चलो कर लेते हैं। अगर नहीं आ रहा तो कैसे? देखो ये 35 का डबल करेंगे 70 आएगा और प्लस का 4 यानी कि 74 करके देखते हैं क्या सही है कि नहीं। 7 2 जा 14, 2 3 जा 6 प्लस का 1 7। सो माइनस का 37, 12 माइनस का 1 विच इज 11 इंटू 4 6 माइनस का 74 11 4 जा बेटा 44 होगा और माइनस करेंगे। देखो माइनस प्लस माइनस का 74 और प्लस का 44 है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 74 में से 44 गया, कितना बचा? कितना बचा बेटा बताओ? 30 बचा कि नहीं? और साइन किसका आएगा? जिसकी वैल्यू बड़ी। वैल्यू किसकी बड़ी? माइनस की, तो माइनस का साइन। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 180 आ जाएगा। ठीक है, 6 3 जा 18 और 0 मार एज इट इज। तो लिखना है यहाँ पर द सम ऑफ द 12th टर्म, द सम ऑफ द 12th टर्म इज माइनस 180। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? यहां तक क्लियर है कि नहीं बेटा? कम टू द नेक्स्ट साइन। एक और A1 कितना है बेटा हमारा? 0.6। A2 कितना है बेटा हमारा? 1.7। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे बेटा। A2 माइनस का A1 होगा। A2 कितना है बेटा? 1.7 माइनस का 0.6। अब जिसको माइनस करना नहीं आता आशीष सर से टेंशन लेने वाली बात नहीं है बेटा। 1.7 और डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। 6 और नीचे 0। 7 में से 6 का कितना बचा? 1 बचा। डेसिमल के नीचे डेसिमल और 1। 7 में आ गया बेटा, तो कितना है बेटा? 1.1। हाँ है ना? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब हमको क्या निकालना? एसएन वाला फॉर्मूला करना है। लिखना क्या है? वी नो दैट, जैसा कि हम भली भांति जानते हैं क्या?
वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। अब n की बात करें तो n कितना बेटा 100 अपॉन में 2 a कितना है 0.6 प्लस का n n क्या होगा 100 माइनस का 1। कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बेटा हमारा 1.1 आया था बेटा। कैंसिल आउट करेंगे बेटा 50, तो 50 इंटू 2 की मल्टीप्लाई 0.6 में तो कितना है 1.2। 100 माइनस का 1 दैट इज 99 इंटू 1.1, तो बेटा 99 इंटू 11, तो मल्टीप्लाई करोगे 99 एज इट इज और यहाँ पर भी 99 अगेन, तो 9 8 1 10, तो कितना आएगा एक डेसिमल यहाँ पर, एक डेसिमल यहाँ पर है, तो एक डिजिट बाद डेसिमल यहाँ पर दिख रहा है और एक डिजिट बाद यहाँ पर, तो आफ्टर 2 डिजिट यू हैव टू राइट द डेसिमल, तो हमारा 2 डिजिट बाद आ गया 50 1.2। when we multiply with this both of this number we get it the 10। सॉरी सॉरी बेटा यहाँ पर एक मिनट, बेटा यहाँ पर आपका डेसिमल नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो एक ही डेसिमल रहेगा तो यहाँ पर आएगा बेटा, तो 50 1.2 प्लस का 108.9 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, इन दोनों के देखो प्लस करेंगे तो क्या आएगा 108.9 1 अपॉन 1.2, इन दोनों को प्लस करो 9 प्लस का 2 विच इज 11, 1 8 और 1 दैट इज 10, 1 और 1, तो हमारा आया बेटा 110.1 आया। यहां तक आया कि नहीं, यहां तक कोई डाउट है क्या? अब इसकी मल्टीप्लाई करना है बेटा, इसको हटा देते हैं एक बार हम, अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बेटा, कहीं हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी बेटा? चेक कर लेते हैं बेटा। चलो अब एक काम करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करो तो 110.0 इंटू 50, पहली बार में 0, दूसरी बार में 5 बन जा 5, 0 5 0 0, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, कितना आएगा बेटा 05055 और डेसिमल बेटा एक डिजिट बाद, तो हमारा कितना आएगा 5505, ठीक है, पॉइंट 0, तो अब सम कितना है बेटा 5505 और डेसिमल मेरा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं बेटा? सो एट लास्ट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट एट हियर द सम ऑफ 100 term, the sum of 100 term is 5505, got it or not? come to the next question बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अगर एक नंबर में आएगा तो आ जाएगा, ना तो एक नंबर के रिगार्डिंग आपको 50 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। पहला क्वेश्चन कहता है आपसे कि 1 अपॉन में 15, 1 अपॉन में 12, 1, 10 डॉट 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 11। तो इसमें हमारा a1 क्या होगा 1 अपॉन में 15, a2 क्या होगा 1 अपॉन में 12, a3 क्या होगा, a3 की तो जरूरत ही नहीं बेटा, d क्या होगा a2 माइनस का a1 हो जाएगा बेटा, a2 की बात करें 1 अपॉन में 12 माइनस का 1 अपॉन में 15, सो व्हाट वी हैव टू डू 12 की मल्टीप्लाई 1 तो 15 की मल्टीप्लाई 1 में दैट इज 15, 12 की मल्टीप्लाई 1 में अपॉन में 12 इंटू 15। अब सर करा कैसे है आपने? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, मैं बताता हूं बेटा, a अपॉन में b माइनस का c अपॉन में d। सर करते कैसे हैं, देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसके और इसकी मल्टीप्लाई इधर, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैठ जाओ, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा, देखते हैं। तो बेटा a इंटू डी,
ए इंटू डी माइनस का सी इंटू बी अपॉन में बी की मल्टीप्लाई डी में, सो बी इंटू डी। उसी तरीके से बेटा अगर ए की जगह मैं 15 लिखता हूं और सॉरी एक सेकंड, ए की जगह 1 है अपॉन में बी की जगह 12 लिखा है माइनस का 1 अपॉन 15, तो 15 की मल्टीप्लाई बेटा 1 में, तो 1 इंटू 15 माइनस का 1 इंटू 12 अपॉन में 12 इंटू 15। ये आया कि नहीं आया बेटा? कॉन्सेप्ट बताइए, हाँ या ना? आया बेटा? चलो तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा जी हम आगे। सो 12 माइनस और 15 माइनस का 12 विच इज 3 अपॉन में 12 इंटू 15। इसको भी कई बेटा होशियार इसको यहीं पर मल्टीप्लाई कर देता है, हम नहीं करेंगे, हम इतने होशियार नहीं है, हम तेज है। देखो 3 से करा 4 बार पे और बेटा 1 अपॉन में 4 इंटू 15 विच इज 60, तो 1 अपॉन में क्या है मेरा 16 आएगा। अब क्या लगाओगे? एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू d। वी नो इट द फॉर्मूला ऑफ इट। सो हियर इट इज n की वैल्यू क्या होगी 11, सो s11 टू a कितना है बेटा हमारा? a बताइए प्यार से देख के, 1 अपॉन में 15 प्लस का 11 n क्या 11 माइनस का 1 कॉमन डिफरेंस बेटा 1 अपॉन में 60। ये आया कि नहीं? सो 11 अपॉन में 2, 2 इंटू 1, इस 2 की पहले देखो 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा बेटा। सो 2 और 1 1 इंटू 15 दैट इज 15 होगा बेटा। 11 माइनस का 1 विच इज 10 और अपॉन में 1 और यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन में 60। आया कि नहीं? 11 अपॉन में 2, 2 अपॉन में 15, इससे 0 से 0 कटा, बचा कितना 1 अपॉन में 6 बचा कि नहीं बचा बेटा? बताइए, कोई डाउट है क्या? अब 15 और 6 का अगर आप एलसीएम लोगे सो कितना आएगा बेटा बताइए? 15 और 6 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा बेटा हमारा? विच इज 30। 30 पता कैसा है? देखो कैसे कर रहा है, क्या 15 के टेबल मतलब क्या 15 के टेबल में 15 बार मतलब एग्जैक्टली 6 डिवाइड हो जाएगा? 6 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 15 में? पॉसिबल नहीं है सर। 15 टू जा करो, 15 टू जा 30, सो 30 में 15 का टेबल पढ़ रहे हैं, 15 का टेबल पढ़ रहे हैं, 15 का टेबल पढ़ रहे हैं, तो 15 वन जा 15, तो 15 में 6 तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, 15 टू जा बेटा 30, 30 में एग्जैक्टली 6 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या करना है बेटा? तो एलसीएम कितना होगा 30। 15 के टेबल में 30 कितनी बार पे आता है? 2 बार पे, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 तो 2 टू जा ऐसे हो जाएगा, और 6 के टेबल में 30 कितनी बार पे आता है? 5 बार पे, तो 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 11 अपन में 2, 2 टू जा 4 प्लस का 5 अपन में 30, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पर बताइए आप? इलेवन अपन में 2, 9 अपन में 30, हाँ या ना? यहाँ तक आया कि नहीं? दिखाई दे रहा है ये बेटा? चलो थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ पर करते हैं सॉल्व, इसको इधर ले जाके सॉल्व करते हैं। 11 इंटू 9 विच इज 99 और 2 इंटू 30 दैट इज 60, और ये दोनों 3 के टेबल में कट जाएगा, तो 3 के टेबल में 33 अपॉन में 20, सो आंसर क्या है 33 अपॉन में 20। यही आंसर बेटा? हाँ। आया कि नहीं ये? इसको नोट डाउन करो। ये कम टू द सेकंड क्वेश्चन नंबर ऑफ दिस एक्सरसाइज बेटा, इसको ट्राई करिए बेटा। यहां पर हमारा a1 क्या होगा 7 बेटा, a2 क्या होगा 10 एंड हाफ। अब कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस क्या है a2 माइनस का a1, a2 कितना 10 एंड हाफ, a1 कितना बेटा 7, सो 2 इंटू 10 दैट इज 20 प्लस काउंट 21 अपॉन में 2,
माइनस का 7 अपॉन में 1, ये आया कि नहीं? सो इन दोनों को अगर एलसीएम लोगे, देखो एलसीएम लेने का एक और तरीका है। यहाँ पर हमको डिनोमिनेटर में बेस क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है। सो 2 को 1 बना तो नहीं सकते, बट 1 को हम 2 बना सकते हैं। कैसे? नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो कट के क्या आएगा? वही आ जाएगा हमारा 7/1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा। सो 21 अपॉन में 2 माइनस का 7 2 जा 14 अपॉन में 2। हमको पता है डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाता है बेटा। 21 माइनस का 14 विच इज 7 अपॉन में 2। सो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बेटा? 7 अपॉन में 2। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? नाउ आफ्टर दैट एसएन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। यहां तक आया। n की बात करें, सो n क्या होगा हमारा? आप देखिए, यहां पर आपसे एक और चीज पूछ रहा हूं। जो 84 है, क्या अपने को 84 पता है? क्या ये 84 लास्ट टर्म है कि नहीं? इस एपी के अंदर जो आपको एपी गिवन है, इसके अंदर ये लास्ट टर्म गिवन है कि नहीं है? ये लास्ट टर्म है। सो दैट इज अवर लास्ट टर्म, और ये लास्ट में हमारा an होता है। an क्या होता है? a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। भली भांति जानते हैं इस फॉर्मूले को हम बेटा। सो 84 लास्ट टर्म हमारा 84, an की वैल्यू ये है। a कितना आएगा? 7 आएगा। और n माइनस का 1 कॉमन डिफरेंस की बात करें बेटा, कितना आया था? 7/2। ठीक है कि नहीं? अब ये 7 को बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए तो क्या होगा? 84 माइनस का 7 इक्वल्स टू n माइनस का 1 और 7 अपॉन में 2। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 77 आ जाएगा बेटा। इज इक्वल्स टू n माइनस का 1 और 7 अपॉन में 2। इस 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी। 77 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n माइनस का 1। हाँ या ना? और 7 कहाँ जाएगा बेटा? डिवाइड में। तो 77 इंटू 2 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू n माइनस का 1। यहाँ तक आया कि नहीं? इससे कितने बार पे कटा? 11 टाइम पे। तो 11 इंटू 2 दैट इज 22 इज इक्वल्स टू n माइनस का 1। और माइनस का 1 अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा? 22 प्लस का 1 इज इक्वल्स टू n। 22 प्लस का 1 विच इज 23। सो n की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आए हमारी? 23। ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? पता ही को डाउट है तो पूछो। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? अब जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा था, अब उसको उठा के इधर लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो करते हैं। की बात सुन भाई। अब यहाँ पर हमारा बेटा n कितना आया था? 23 आया था। 23 अपॉन में 2 2। अब देखो यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या बेटा? a प्लस का an वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, a प्लस का an वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ज्यादा अच्छा है बेटा। एसन की जरूरत नहीं पड़ेगी। n अपॉन में 2 ब्रैकेट में a प्लस का an, एक और सीखा था फॉर्मूला अपन ने। n की वैल्यू 23 अपॉन में 2। a कितना आया था बेटा? 7 आया था हमारा। और an कितना आया था हमारा निकल के? लास्ट टर्म 84। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सो 23 अपॉन में 2, 84 प्लस का 7 विच इज व्हाट? 91। ये आया कि नहीं? अब इसके इसमें मल्टीप्लाई करिए। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सो मल्टीप्लाई करोगे बेटा, सो आपका निकल के देखो, मल्टीप्लाई करने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको 1046 एंड हाफ आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो 2 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करो और प्लस का 1, आपका यही आएगा आंसर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। फाइंड द सम द गिवन बिलो। a1 कितना है बेटा? 34 है। a2 कितना है मेरा? 32 है।
कई बार जरूरी नहीं कि बेटा हर बार कॉमा में दे, इस बार प्लस में दे दिया बेटा, तो डी कितना आएगा बेटा, ए2 माइनस का ए1 आएगा बेटा। ए2 की बात करें तो ए2 कितना है 32, ए1 कितना है 34, सो माइनस करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा बेटा, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, माइनस का 2 आ गया। एसएन वाला फॉर्मूला जानते हैं बेटा, ये लास्ट टर्म अपने को गिवन है, यहाँ पर ये लास्ट टर्म गिवन है, तो फॉर्मूला लिखो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। ए एन कितना है 10 दे रखा है, ए कितना है 34 है, एन माइनस का 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 2, क्योंकि हमको सीरीज क्या दिख रही है, घटती हुई दिखाई दे रही है, 34 है, सेकंड टर्म 32 है, थर्ड टर्म 30 है, यानी कि घट रही है, कम हो रही है। सो 10 माइनस का 34 इज इक्वल्स टू एन माइनस का 1 इंटू ब्रैकेट माइनस का 2, माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 24 इज इक्वल्स टू एन माइनस का 1, और माइनस 2 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा बेटा, डिवाइड में, माइनस 2 से माइनस 2 कटा, कितनी बार पे 12, सो बेटा 12 इज इक्वल्स टू एन माइनस का 1, तो माइनस 1 अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी है बेटा 39। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, कोई डाउट है क्या, एन की वैल्यू कितनी है बेटा 13 आ गई। नाउ एस एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए प्लस का ए एन वाला फॉर्मूला याद है, क्यों याद है, क्योंकि हमको लास्ट में अपने को गिवन है। तो बेटा एस एन कौन से नंबर की टर्म निकालने, 13, 13 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 34 प्लस का ए एन यानी कि 10th टर्म दे रखा है। सॉल्व करेंगे बेटा इसको, 13 अपॉन में 2 देखो, और 34 प्लस का 10 विच इज 44, इसको से कैंसिल आउट करो तो कितना आएगा बेटा 22। सो अगर मल्टीप्लाई करते हैं 13 की 22 में, तो क्या आएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 26, 286 कितना आएगा 286। S13 की वैल्यू कितनी है बेटा मेरा 286। गॉट इट द पॉइंट और नॉट, यहाँ तक क्लियर है, आंसर चेक करें, हाँ बेटा सही है। वन मोर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ पर A1 कितना है बेटा हमारा माइनस का 5 है, A2 कितना है बेटा हमारा माइनस का 8 है। कॉमन डिफरेंस निकालने की बात करें तो A2 माइनस का A1 होगा, A2 कितना है माइनस का 8 है, और A1 की बात करें, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 90% बच्चे बोर्ड में गलती करते हैं, यहाँ पर 90% गलती करके आएंगे, देखा अब देख रहा बताना गलती क्या है। A2 की वैल्यू -8 ठीक है, और A1 बेटा माइनस का 8 लिख दिया, सॉरी 8, A1 कितना माइनस का 5, सही लिखा है कि नहीं बताइए, कहीं यहाँ पर गलत कर रखा है अपन ने क्या, क्या गलत है बेटा यहाँ पर बताइए आप, क्योंकि बताइए कि बेटा यहाँ पर क्या गलत है हमारा, ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा, यहाँ पर कोई डाउट है क्या, 1 सेकंड देखो, सो बेटा जी A1 हमारा क्या आया, यहाँ पर A1 माइनस का 5, सो माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस, तो D कितना आया बेटा हमारा माइनस का 8 प्लस का 5, माइनस का 8 प्लस का 5 क्या होगा माइनस का 3 हो जाएगा, और D अपना क्या आया माइनस का 3। गलती क्या होती है यहाँ पर कि कई बार बच्चे क्या होता है बेटा, ये माइनस दिखता है बट ये माइनस नहीं लगाते हैं, इससे यहाँ पर गलती होती है, माइनस का 8 प्लस का 5 विच इज माइनस का 3। अब हमको क्या करना है, ए एन वाला फॉर्मूला लगाना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी होता है अपना, और बात करें ए एन की तो माइनस का 2 3 0, ए की बात माइनस का 5, और एन माइनस का 1 कॉमन डिफरेंस माइनस का 3, सो माइनस का 2 3 0 प्लस का 5 इज इक्वल टू एन माइनस का 1 और माइनस का 3। गॉट इट द पॉइंट और नॉट, नाउ माइनस का 2 3 0 प्लस का 5 कितना होगा बेटा माइनस का 2 2 5 इज इक्वल टू एन माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस का 2 2 5
अपॉन में माइनस का 3 इज इक्वल टू n माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। इसको अगर डिवाइड करेंगे 2 2 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू n माइनस का 1। 3 3 7 या 21, क्या बचेगा 1 और 5 15, और 15 जाता है 5 बार पे, तो 75 इज इक्वल टू n माइनस का 1। तो 75 प्लस का 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी है बेटा 76। ये बात आया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें हमारा? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? चलो आगे Sn निकालना है। Sn वाला फॉर्मूला क्या होगा, n अपॉन में 2 a प्लस का an 76 नंबर के टर्म में 76 डिवाइडेड बाय 2, a कितना है माइनस का 5 है, और an लास्ट टर्म कितना है देखा बेटा माइनस का 230 दे रखा है। सो डिवाइड करेंगे अपन इसको तो क्या आएगा बेटा, 2 के टेबल में 3 और 1 और 6 8, सो 38, और इसका आएगा माइनस का 235। यहां तक क्लियर है कि नहीं? इसके मल्टीप्लाई करिए इसमें, देखो आंसर बताओ मेरे को। 235 इंटू 3 8, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 24 प्लस का 4 28, 8 2 जा 16, 16 और 2 16 और 2 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0 8 और 5 कितना हो 13 होगा, क्या 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 9 18 और 1 19, और यहाँ पर हो जाएगा 8। तो 8930 आ रहा है क्या बेटा, चेक करना। हाँ बेटा सही है, माइनस का 8930 आया कि नहीं? देखो मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं ताकि बोर्ड में कितना एक्चुअल में टाइम लगने वाला है वो पता चले। अगले क्वेश्चन पे आए बेटा। यहां से थर्ड क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक करना, और थर्ड क्वेश्चन में शायद क्वेश्चन नंबर 8 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो 5.3 का ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये क्वेश्चन जनरली एमसीक्यूज में बनते हैं, ठीक है? सो बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से कॉन्सेप्ट। ए आपको दे रखा है 5, डी दे रखा है 3, ए एन दे रखा है 50। जब और ए एन 50 है तो ए एन वाला फॉर्मूला बचपन में सीखा था क्या, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50, और ए ऑलरेडी गिवन है कितना 5 है बेटा, एन माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस कितना बेटा 3 का। सो यहां से क्या निकलेगा पहली बार में एन माइनस का 1 और 3, और फिर 5 जो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव का। सो 50 माइनस का 5, तो 50 माइनस का 5 तो क्या आएगा 45 आएगा कि नहीं? चलो लिख देते हैं, और 3, और 3 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, चलो डिवाइड में भेज दो बेटा। 45 अपॉन में 3, इसको कैंसिल आउट करेंगे 15 आ जाएगा बेटा। सो n इज इक्वल टू 15 प्लस का 1 विच इज 16। n की वैल्यू क्या है बेटा हमारी 16 आई है। आया कि नहीं बेटा? n की वैल्यू कितनी है 16 आ गई, तो n निकल के आ गया हमारा, सही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल एकदम परफेक्ट चकाचक सही है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2, दो फॉर्मूले होते हैं क्या बचपन में, क्या क्या सीखा था, a प्लस पे an सीखा था सर छोटा तरीका, और एक और तरीका था Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, आए ना? अब ये बताओ an दे रखा है ना अपने को कहानी में, क्योंकि a और n तो दोनों में चाहिए, बट ये पूरी क्या कहानी अपने को पहले ही पता है, तो ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे अपन। अब बोर्ड में नहीं समझ में आए तो क्या करने का, दोनों के दोनों फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे। क्या नहीं समझ में आए दोनों फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दो, देखो कुछ ना कुछ तो आंसर बनेगा ना। Sn इज इक्वल टू n कितना 16, 16 अपॉन में 2, a कितना बेटा 5 है कि नहीं, और लास्ट सब इसमें 50 दे रखा है, इससे इसको कैंसिल आउट करा तो 8 टाइम्स पे आ गया बेटा, 8 इंटू 5 इंटू 50 विच इज 55। क्लियर है? चलो मल्टीप्लाई बेटा आपके साथ ही करते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू 16 दे रखा है तो 16 लिखिए।
तो S16 क्या होगा 55 इंटू 8, 8 5 जा बेटा 40, 8 5 जा 40 प्लस का 4 दैट इज 440। कितना आया बेटा 440। आया कि नहीं बात समझ में, कहा नहीं आई कि नहीं आई बेटा। तुम्हारा कितना आ गया बेटा एक्स 16 की वैल्यू बेटा 440। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पाइए बेटा। ए कितना 7, ए 13 इज इक्वल टू 35। ए 13 की कहानी क्या होती बताइए। तो ए प्लस का मैं 12d लिख सकता हूँ, इसको बचपन में सीखा था हमने 35। ए कितना 7 12 और डी नहीं पता, चलो डी निकाल लेंगे 35। ये 7 को बेटा राइट हैंड साइड भेजिए तो क्या आएगा 35 माइनस का 7। ठीक है, तो 35 माइनस का 7 विच इज 28 और 12d। सो डी कितना आएगा बेटा 28 अपन में 12, इसको कैंसिल आउट करा तो 14 अपन में 6, इसके बेटा 7 अपन में 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 7/3 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस तो निकाल लिया आप क्या पूछा है S13 पूछा है। तो S13 का देखो क्या हुआ, बचपन में फॉर्मूला सीखा था क्या एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए प्लस का ए एन। यहाँ पर अगर जो एन है वो एन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एन है तो यहाँ पर भी एन है। अगर एन की जगह में 13 लिखता हूं तो यहाँ पर भी क्या आएगा 13 अपॉन में 2 ए प्लस का ए 13 आएगा कि नहीं आएगा। आगे सॉल्व बेटा हो गया। सो 13 अपॉन में 2 ए कितना बेटा 7 और ए 13 की वैल्यू बेटा 35। लो इजिली हो गया बेटा। 13 अपॉन में 2 इन दोनों को प्लस करो तो क्या आएगा बेटा 42। कई बार बच्चे क्या करते हैं पहले 13 की मल्टीप्लाई 42 में करेंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं करने का, पहले डिवाइड करने का जितना हो जाए। तो 21 आया बेटा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो S13 क्या आएगा बेटा और 21 विद 13 मल्टीप्लाई करा 3 और 3 टू जा 6, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, तो 2 7 3। S13 की वैल्यू क्या है बेटा 273। क्लियर है कि नहीं। कम टू द नेक्स्ट वन बेटा। यहां पर अपने को A12 37, A12 का मतलब A प्लस का 11d हमने अच्छे से सीखा बेटा ये चीज। तो अब A की वैल्यू, अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अपने को गिवन है कितना है बेटा 3 है इज इक्वल टू 37। सो A प्लस का 11 इंटू 3 दैट इज 33 इज इक्वल टू 37। सो A इज इक्वल टू 37 माइनस का 33, सो कितना आएगा बेटा 4 आ जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी है बेटा मेरी 4 आया कि नहीं। अब क्या निकालना है बेटा एस एन वाला फॉर्मूला जानते हैं क्या होगा एन अपॉन में 2 ए प्लस का ए एन। अब यहाँ पर एन अगर 50 होता सपोज दैट तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था 15। तो देखो हमको यहाँ पर 13 दे रखा है 12 दे रखा है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। आया कि नहीं। S12 इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2 ब्रैकेट में क्या होगा 4 प्लस का ए एन की बात करें यहाँ पर A12 हो जाएगा और A12 की ऑलरेडी वी नो दैट वैल्यू अबाउट इट 4। A12 की वैल्यू कितनी है 37। इन दोनों को बेटा करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा 41 आ जाएगा बेटा। और 41 इंटू 6, 6 1 जा 6 6 4 जा 24, तो कितना है बेटा 246। S12 की वैल्यू कितनी आई 246। आया कि नहीं। कम टू द नेक्स्ट वन बेटा। फोर्थ क्वेश्चन बेटा इसका A3 15 है, A3 15 है इसका मतलब क्या है बेटा A प्लस का 2D और यहां पर हमारा S10 125 है, S10 125 है। अब गलती से भी यहाँ पर A3 की वैल्यू मत रख देना, कई बार बच्चे गलती करेंगे। तो फॉर्मूला जानते हैं n अपॉन में 2 क्या होगा 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला हमारा। अब n की जगह क्या आएगा बेटा यहाँ पर क्या आ जाए n की जगह 10, तो 10 अपॉन में 2 2 a क्या है बेटा नहीं पता n, हाँ n कितना है 10 माइनस का 1 d और 125। जहां जहां n था वहां वहां इस फॉर्मूले में क्या रख दिया हमने 10 रख दिया। इसे कैंसिल आउट करेंगे 5 टाइम पे हो गया 5 2a प्लस का 9d इज इक्वल टू 125 और 5 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा बेटा डिवाइड में जाएगा
तो 2a प्लस का 9d इज इक्वल टू 125 माइनस का 5, तो क्या है बेटा हमारा 120। तो 2a प्लस का 9d इज इक्वल टू क्या है 120। यहां तक आया कि नहीं? इसे इक्वेशन 1 बोल दो, इसे इक्वेशन 2 बोल दो। अब सुनो, इक्वेशन 1 इसको बोलने से पहले एक काम करो, देखो यहाँ पर 2a दिख रहा है, यहाँ पर क्या है सिंगल a है, तो एक काम करो सिंगल a को अगर 2 डबल करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर लिखना मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, 2 ऑन बोथ साइड। जैसे मल्टीप्लाई करा तो 2a प्लस का 4d इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब इससे इक्वेशन 1 बोलो और इक्वेशन इससे इक्वेशन 2 बोलो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, इससे पहले नोट डाउन कर लो आप, फिर हम आगे करते हैं। तो ऊपर इक्वेशन लिख रहा हूँ 2a प्लस का 4d इज इक्वल टू 30 और दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस का 9d इज इक्वल टू 120। नाउ 2a प्लस का 4d, अब यहाँ पे ऐसे लिखना इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। क्या लिखना है? सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। अब इक्वेशन 1 क्या है? 2a प्लस का 4d इज इक्वल टू 30 और दूसरी क्या है? 2a प्लस का 9d इज इक्वल टू 120। सो व्हाट वी हैव टू डू, प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस, ये प्लस कैंसिल आउट करें एक दूसरे को। प्लस का 4 माइनस का 9 तो क्या आएगा माइनस का 5d और प्लस का 30 माइनस का 120, सो व्हाट इज देयर माइनस का 90। ये आया कि नहीं? 120 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 90 बचेगा और साइन रहेगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वैल्यू किसकी बढ़ी है? नेगेटिव की वैल्यू बढ़ी है। माइनस का 90 और 5 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा? डिवाइडेड। कैंसिल आउट करा, कितना है बेटा 18। सो डी की वैल्यू कितनी है बेटा 18। ये आया कि नहीं आया? डी कितना है मेरा? कॉमन डिफरेंस 18 आ गया। नहीं बेटा, यहाँ पर 8 आएगा, सॉरी समथिंग मिस्टेक। ये कुछ बेटा मिस्टेक करी है अपन ने। एक काम करते हैं, इसको दोबारा देखते हैं बेटा, शुरुआत से करते हैं। शुरुआत से करना पड़ेगा इसको बेटा, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखना बेटा इसमें। देखो कहना ये है, एक इससे एक से आपको बताता हूँ कि परफेक्शन ना बेटा ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा चुका हूँ तो मेरे से गलती नहीं हो। लाइफ में बेटा सबसे, देखो परफेक्ट, मैं एक परफेक्ट टीचर नहीं हूँ, बट परफेक्शन की ओर जा सकता हूँ। आई एम नॉट 100% परफेक्ट। इफ समबडी हु से दैट आई एम 100% परफेक्ट, दैट इज नॉट ट्रू। परफेक्शन को आप 100% की तरफ अचीवमेंट कर सकते हो, बट 100% नहीं सकते बेटा, गलतियां होती है। इट माइट बी पॉसिबल कि हाँ गलती हुई है। आप इस एक चीज पूछो बेटा, देखना क्या दिख रहा है बेटा, बताइए क्या दिख रहा है बेटा, बताइए। डॉट दिख रहा है। मैंने पूछा क्या दिख रहा है? क्या बेटा आपको मैं नहीं दिखाई दे रहा था? क्या क्वेश्चन नहीं दिखाई देता? क्या घर के आसपास जो है एनवायरनमेंट, क्या वो नहीं दिखाई दे रहा? क्या होता है कई बार अक्सर कि हम किसी टीचर की वो छोटी सी मिस्टेक को पकड़ के बैठ जाते हैं, सर आपने ये गलती करा, आपको नहीं आता होगा। दैट मीन कई बार ऐसा होता है कि बेटा हमसे भी मिस्टेक हो जाता है, ध्यान नहीं रहता, कैमरा कंटिन्यूस चालू है और इट माइट बी पॉसिबल कि हाँ गलती हो सकती है। तो इसे नेगलेक्ट करके, हाँ ह्यूमन बीइंग है बेटा, मिस्टेक होती है।
और मैं परफेक्शन की ओर कोशिश करूंगा कि आगे से गलती ना हो। इसको दोबारा करते हैं, ठीक है। हमारे पास A3 दे रखा है, तो पेशेंस रख के इस बार करेंगे। A3 15 है, इसका मतलब क्या है बेटा, A प्लस का 2D इज इक्वल टू 15 है। क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि अब तक क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा मैंने। नहीं बेटा, क्वेश्चन सही है, ठीक है। और यहाँ पर S10 क्या होता है, यहाँ पर हमारी इक्वेशन 1 है, इसे इक्वेशन 1 बोलो। और हमारा एक और SN वाला फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। हमने बचपन में फॉर्मूला सीखा था अपन ने। यहाँ पर n की जगह 10 देता है, n की जगह 10 दिया, सो n अपॉन में 2, ठीक है। और क्या होगा, 2 a प्लस का 10 माइनस का 1 इंटू डी। सो S10 की वैल्यू क्या है बेटा हमारी, 125, n अपॉन में 2, गॉट इट। यहाँ पर n की वैल्यू बेटा दे रखा है 10, यहाँ पर भी n की जगह 10 रख दो बेटा। और 2 a प्लस का 10 माइनस का 1 क्या होगा, 90। क्लियर है कि नहीं बेटा, यहाँ पर बताइए, कोई डाउट तो नहीं। अब इस 10 इससे हमने कैंसिल आउट करा, 5 टाइम कैंसिल आउट हो गया। सो 125 इज इक्वल टू 5, 2a प्लस का 9d हो जाएगा हमारा, ठीक है बेटा। सो 125 और 5 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा। तो 2a प्लस का nd, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने टाइम पे कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये हमारा 25 टाइम पे कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस का 9d। अब क्या करना है बेटा, a इज इक्वल टू, देखो ये पहले वाली इक्वेशन को देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 15 माइनस का 2d, 2d को क्या करो राइट हैंड साइड भेज दो बेटा। सो 25 इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है बेटा हमारी आई, 15 माइनस का 2d प्लस का 9d बेटा। क्यों करा मैंने को, क्योंकि हमको d की टर्म्स में आंसर चाहिए था। 25 is equals to 2 into 15 which is 30 minus का 2 into 2 that is 4d plus का 90। So 25 minus का 30 is equals to minus का 4 plus का 90। So ये क्या आ गया, माइनस का 5 आ गया बेटा, माइनस का 4 प्लस का 9 which is प्लस का 5d। सो यहाँ पर माइनस का 5 और d क्या बेटा, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा बेटे, डिवाइड में जाएगा। सो डिवाइड में गया, इसको कैंसिल आउट करा तो माइनस का 1, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया बेटा, माइनस का 1। अब अपने को पूछा क्या था बेटा, A10 की वैल्यू पूछी थी। A10 क्या होता है, a प्लस का 90, हाँ है ना। सो A10, a कितना मेरा, a कितना है बेटा हमारा, हमको a भी निकालना पड़ेगा। तो इससे पहले हम क्या निकालेंगे, a। तो लिखना d इज इक्वल टू माइनस का 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं बेटा हम। जैसे ही हमने इक्वेशन 1 में पुट करा तो हमको क्या मिलेगा बेटा बताइए, A10 इज a इज इक्वल टू 15 माइनस का 2, d की वैल्यू माइनस का 1, तो 15 माइनस माइनस प्लस 2, तो 15 प्लस का 2 कितना होगा बेटा, 17। a की वैल्यू कितनी है मेरी, 17, हाँ है ना, यहाँ तक आया कि नहीं। अब A10 की वैल्यू निकालनी है, तो A10 क्या होता है, a प्लस का 9d, a कितना आया 17, d कितना आया मेरा माइनस का 1, तो 17 माइनस का 9 विच इज इक्वल टू वॉट एवर 8। A10 की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारी, 8। आंसर चेक करिए कि अब सही आया कि नहीं बेटा। हाँ बेटा सही है। ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं बेटा बताइए, कोई डाउट है क्या। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। हमारा बेटा डी, यहाँ पर डी कितना है,
5 है, S9 75 है। इसका मतलब S9 का क्या होता है, देखो लिखने का तरीका, हमको A9 निकालना है। तो हम जानते हैं जैसे Sn वाला फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखो अगर S9 और A9 देता है, इक्वल देता है, तो क्या करना, फॉर्मूला लगाना Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में A प्लस का An लगाना। जब भी Sn और An एक बराबर दे रखा हो, n की वैल्यू एक बराबर हो, सो हम क्या करेंगे, इसमें 9/2 ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, A प्लस का An, A9 इज इक्वल्स टू 75 हो जाएगा बेटा हमारा। तो बेटा यहाँ से A9 की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, वो कितना है बेटा, A9 की वैल्यू है अपनी, नहीं गिवन है बेटा, और आपको A भी गिवन नहीं है, तो कैसे करेंगे इसको, चलो ट्राई करते हैं, ज्यादा से गलत ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। और D हमारा 5 है और S9 की वैल्यू 75 है, S9 की वैल्यू 75 है और D हमारा क्या है 5। सो व्हाट वी हैव टू डू, इसके आगे तो करके देखते हैं क्या आता है आंसर, लेट अस सी। A प्लस का A9 75 और 2 के मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या होगा, 9A प्लस का A9 इज इक्वल्स टू 75 इंटू 2 विच इज 150। तो 9A प्लस का A9 को लिख सकता हूँ A प्लस का 8D, ठीक है, A प्लस का 8D लिख सकता हूँ, हाँ या ना, A9 को लिख सकता हूँ A प्लस का 8D, 9 A अपने को पता नहीं, तो A प्लस का A विच इज 2A और 8 D कितना, हाँ D गिवन है 5 है। अब कर लेंगे बेटा आराम से हम तो आगे करते हैं बेटा, 9 ब्रैकेट में 2A प्लस का 8 5 जा 40 इज इक्वल्स टू 158 हियर बेटा, 9 2 जा 18A, 9 इंटू 4 9 4 जा 360 इज इक्वल्स टू 150 बेटा, 18A इज इक्वल्स टू 150 माइनस का 360। अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना आएगा, 360 और 150 को कैंसिल आउट करो, 0 6 में से 5 को बचा 1, 3 में से 1 गया बचा 2, तो 210 आ गया बेटा हमारा। ए 18 क्या बेटा, मल्टीप्लाई में कहा जाएगा बेटा, डिवाइड में, तो 210 डिवाइडेड बाय 18, तो डिवाइड करते हैं बेटा हम इसको, 210 डिवाइडेड बाय 18, तो 1 बार पे क्या आएगा बेटा, एग्जैक्टली डिवाइड तो नहीं होगा बेटा इसका, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे एज इट इज करते हैं, 2 के टेबल में बेटा, सॉरी पहले ये जाएगा 2 के टेबल में 9 बार पे नीचे, और 2 के टेबल में जाएगा ये 105 बार पे, फिर 3 के टेबल में बेटा 3 बार पे, और 3 के टेबल में बेटा ये जाएगा हमारा 3 के टेबल में 3 और 1 5 15, और यहाँ पर एक और नेगेटिव साइन एक और आएगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस तो साइन क्या होगा, नेगेटिव का रहेगा, सो माइनस का 35/3, हाँ आंसर सही है, ए की वैल्यू तो आ गई बेटा। अब क्या करना है, हमको क्या निकालना है बेटा, A9 निकालना है, ए निकल के आ गया, डी निकल के आ चुका है, तो A9 क्या होता है बेटा हमारा, A9 निकालेंगे कैसे, A9 इज इक्वल्स टू A प्लस का 8D होता है, हाँ है ना, A9 इज इक्वल्स टू A कितना है मेरा, A कितना है बेटा 35 माइनस का 35 अपॉन में 3 प्लस का 8, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा हमारा 5 का आया, ये बात समझ में आई कि नहीं, माइनस का 35 अपॉन में 3, 8 5 जा बेटा 40, ये आया। अब इस क्या करना, 3 के मल्टीप्लाई नीचे भी, सुनो 3 के मल्टीप्लाई नीचे कर देना और 3 के मल्टीप्लाई ऊपर, कट के देखो वही आएगा, क्यों करा, क्योंकि हमको बेस डिनोमिनेटर एक जैसा चाहिए था, 3 है ऊपर, तो नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, माइनस का 35 4 इंटू 3 कितना होगा 12 120 हो गया बेटा, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा बेटा बताइए, तो 85/3, तो A9 की वैल्यू क्या है मेरी 85/3, ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, डाउट तो नहीं है, विजिबल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, गिवन A इज इक्वल्स टू 2, D इज इक्वल्स टू 8 एंड SN इज इक्वल्स टू 90, ठीक है, तो A हमारा 2 है, D हमारा 8 है, और हमसे क्या पूछा,
S9 की वैल्यू दे रखी है 90, हमको A9 इसकी वैल्यू निकालनी है, AN की वैल्यू निकाल। सबसे पहले हम N निकालेंगे। N कैसे निकालेंगे? SN वाले फॉर्मूले से 90, सो n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। आप चाहे तो कोई भी फॉर्मूला लगा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हो इनकेस, तो ये देखो ये वाला इंप्लीमेंट हो पाता है कि नहीं। देखो हमको क्या an वैल्यू पता है, an तो खुद निकालना है, तो कैसे लगा पाएंगे। और SN भी, SN गिवन है, हाँ ये भी लगा सकते हैं, मगर हमको देखो इसमें दो, एक n भी नहीं पता और an भी नहीं पता, दो टर्म नहीं पता। और इसमें क्या होगा, सिर्फ हमको n नहीं पता होगा। दोबारा समझो हम कैसे, मैंने कैसे कहा, SN इज इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में a प्लस का an। हमको बेटा देखो यहाँ पर पता क्या क्या है, हमको यहाँ पर SN की वैल्यू पता है, n नहीं पता, a पता है और an भी नहीं पता। दो वेरिएबल हो गए, और दो वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इसमें देखो ये बड़े वाले फॉर्मूले में, पहले इसको हटा देते हैं बेटा। यहाँ पर हमको बेटा n नहीं पता, a पता है, n नहीं पता, d पता है। और देखो सिर्फ हमको n ही नहीं पता, तो हम ये फॉर्मूला ही इंप्लीमेंट करेंगे। आया कि नहीं? क्या करना, n अपॉन में 2, ठीक है, a कितना बेटा 2, n की वैल्यू बेटा नहीं पता, एज इट इज रहने दो। कॉमन डिफरेंस बेटा कितना आएगा हमारा, 8 दे रखा है अपने को, इज इक्वल टू 90। और इसको इंपॉर्टेंट टिक करना, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी की क्वेश्चन बन रहा है, और क्वालिटी के पहले क्वालिटी से सॉल्व करेंगे, यानी कि पहला आपको पूछेगा चैप्टर 4, देन यू हैव टू कम एट 5। तो इसमें हम बताता हूँ कैसे होगा सॉल्व आसानी से। n अपॉन में 2, 2 2 जा बेटा कितना होगा 4, n 8 इंटू n दैट इज 8n, 8 1 जा 8, ये आया कि नहीं, इक्वल टू 90। n अपॉन में 2, देखो इस 2 को क्या करो, मल्टीप्लाई में भेज दो, ये भेजने का काम करो इसको। n अपॉन में 2 ही रहने दो, 8n माइनस का 8 प्लस का 4, ऐसे सॉल्व कर सकते हो क्या इसको बेटा। और ये दोनों मिला के क्या होगा, 8n माइनस का 8 प्लस का 4 विच इज माइनस का 4, n अपॉन में 2 इज इक्वल टू 90। हाँ है ना, क्या करना, n अपॉन में 2, 8n और 4n में से क्या कॉमन दिख रहा है, 2 4 कॉमन दिख रहा है, चलो 4 को बाहर भेज दो, 4 को बाहर भेज दो बेटा। 4 जैसे ही मेरे बाहर कॉमन आया, तो क्या होगा, अंदर 2n बचेगा माइनस का 1, ये आया कि नहीं, इज इक्वल टू 90। देखो 8n और 4n, 4 में से क्या कॉमन बचा, क्या कॉमन निकला, 4 कॉमन निकला, तो 4 को बाहर निकाल दो, निकाल दिया आपने। इस 2 से 4 कैंसिल आउट 2 बार पे हो गया, सो 2n आ गया बेटा, 2n माइनस का 1 इज इक्वल टू 90, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा बेटा, डिवाइड में। सो n इज इक्वल टू 2n माइनस का 1 इज इक्वल टू 90 अपॉन में 2। सो 90 अपॉन में 2 क्या आता है बेटा, 45 आ जाएगा। सो n ब्रैकेट में 2n माइनस का 1 इज इक्वल टू 45। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म होगा कैसे, n into 2n which is 2n square, n into 1 that is n is equals to 45। हाँ है ना, 2n is equal 2n स्क्वायर माइनस का n, और 45 को बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो माइनस का 45 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहां तक आया कि नहीं कॉन्सेप्ट, बताइए मेरे को, डाउट है क्या बेटा। देन अब इसको सॉल्व कैसे करें बेटा, 40 2 की मल्टीप्लाई 45 में करो, तो क्या आएगा माइनस का 90। माइनस 90 को दो फैक्टर ऐसे करो कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए बेटा, 90 आ जाए, और प्लस माइनस करने पे माइनस का सिर्फ 1 आ जाए। सो क्या होगा सोचो, एक बार करते फैक्टर करते हैं, 90 45 15 3 और 5, 3 5 जा 15 और 2 3 जा 6, यहाँ पर तो 15 और 6 नहीं हुआ। एक काम करते हैं, 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, अरे वाह ये बन गया बेटा।
3 3 जा 9, 9 9 और 2। देखो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45। देखो 10 9 जा 90 बन जाएगा बेटा, और 10 इंटू एन, ये एक और बार समझा रहा हूं मैं, दोबारा समझना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्या करा अपन ने क्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा, जैसे कि हम जानते हैं जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 होता है, ए की मल्टीप्लाई सी में करनी पड़ती है, हाँ है ना। उसी तरीके से 2 की मल्टीप्लाई 9 में करनी पड़ेगी पहले। तो 2 9 जा कितना हुआ बेटा, 2 9 जा, सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये इधर तो मैंने पहले सॉल्व कर दिया है। इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 2 की मल्टीप्लाई बेटा 45 में करनी पड़ेगी, तो क्या आएगा हमारा माइनस का 90। अब माइनस के 90 के कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करने पे ये कांस्टेंट आ जाए। कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, माइनस का 1। तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। सो क्या आएगा बेटा माइनस का 9 और प्लस का, सॉरी, प्लस का 10, माइनस का 10 और प्लस का 9। कैसे, 10 9 जा 90 होगा, माइनस प्लस करने पे माइनस माइनस, 10 9 जा 90, साइन किसका आएगा 9 माइनस का, और माइनस प्लस माइनस, 10 में से 9 गया बचा 1, साइन किसका आएगा यहाँ पर 1 का। यह आया कि नहीं कॉन्सेप्ट। तब 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा आपको, पहले वाले ऊपर वाले में 2n कॉमन दिख रहा है, बचा क्या n माइनस का 5। इधर भी यही कॉमन आएगा बेटा, n माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो प्लस का 9। तो क्या आएगा 2n, देखो n 9 इंटू एन दैट इज 9n, 9 इंटू 5 45, n माइनस का 5, n माइनस का ये 5 फैक्टर निकला, दूसरा 2n प्लस का 9 इक्वल टू में 0। ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं बेटा बताइए। तो दो नंबर की मल्टीप्लाई करने पे 0, तो इसका मतलब क्या है, n माइनस का 5 या तो 0 के बराबर होगा, या तो जैसे n की वैल्यू एक निकली 5 निकली पॉजिटिव का, एक ये वैल्यू हो सकती है, दूसरी वैल्यू 2n प्लस का 9 इक्वल टू 0, n की वैल्यू यहाँ से माइनस का n/2। इसे क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो n की वैल्यू क्या है बेटा 5 आई। ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, सही है बेटा, यहाँ तक तो हमारा। अब निकालते हैं anth टर्म, n की वैल्यू 5। एक काम करते हैं, इसको पहले नोट डाउन करो बेटा अच्छे से आप, इसको इंपॉर्टेंट टिक करना बेटा। an इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। सो हमारा बेटा अभी क्या निकला, a 2 दे रखा है, n कितना आया था बेटा हमारा 5 आया था, तो 5 माइनस का 1 विच इज 4, और कॉमन डिफरेंस कितना आया मेरा 8 का। सो 2 प्लस का 4 8 जा 8 4 जा 32, तो कितना आया बेटा 34। यानी कि a फिफ्थ की वैल्यू कितने है मेरे 34। आया कि नहीं आंसर बेटा यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पे आया बेटा, सेवंथ क्वेश्चन बेटा। a कितना है मेरा 8 है, an कितना है 62 है, और Sn दे रखा है 210। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में a प्लस का an इज इक्वल टू 210, और an की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 62, और a कितना है 8 है, n नहीं पता तो n इजीली निकाल लेंगे यहाँ से। तो बेटा n अपॉन में 2, 8 प्लस का 62 विच इज 70 इज इक्वल टू 210, और इजीली पता है बेटा, इसको एक काम करो, n अपॉन में 2 70 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो 70 को डिवाइड में भेजो, तो 0 से 0 कटा, 7 कटे में 3 बार पे कट गया,
सो एन अपॉन में 2 किसके बराबर है 3 के, तो एन की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी बेटा 6 निकल जाएगा, क्योंकि 2 का जगह मल्टीप्लाई में एन की वैल्यू 6 निकल गया बेटा। अब बात करें कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस आपको इजीली निकलना आता है, क्या होता है बेटा, ए एन इज इक्वल टू वाले फॉर्म लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। लास्ट हम अपने को ऑलरेडी दे रखा है 62, ए कितना है बेटा हमारा, यहाँ पर 8 दे रखा है, एन 6 माइनस का 1। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस अपने को निकालना है, 62 माइनस का 8 इज इक्वल टू 6 माइनस का 1 5, और कॉमन डी हमारा 62 माइनस का 8 विच इज 54। कॉमन डिफरेंस बेटा फ्रैक्शन में आ रहा है, हाँ सही है, तो कितना आया बेटा 54 अपॉन में डी, ये आया कि नहीं। कम टू द नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक करो। तो बेटा ए एन इज इक्वल टू 4 है, कॉमन डिफरेंस बेटा 2 है, और एस एन इज इक्वल टू माइनस का 14 है। क्या करना है, एस एन इज इक्वल टू माइनस का 14 है मेरा। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, एन अपॉन में 2 ए प्लस का ए एन इज इक्वल टू 14, देखते हैं लगता है कि नहीं लगता। ए पता है, नहीं पता, तो एक काम करते हैं, इसके आगे वाला फॉर्मूला लगाते हैं पूरा। ए प्लस का ए एन को ए प्लस का ए एन माइनस का 1 इंटू डी लिख सकता हूं बेटा, इसको ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। एन नहीं पता ना आपको, इसको रहने दो एज इट इज। अरे बेटा ए एन की वैल्यू पता है, सॉरी बेटा ए एन की वैल्यू पता है, यहां पर हम डायरेक्टली लिख देंगे ए एन की वैल्यू कितनी है अपनी, क्वेश्चन बेटा इसको इंपॉर्टेंट टिक करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा ये तो। यहाँ पर ए एन की वैल्यू 4 अपने को गिवन है, इक्वल टू माइनस का 14, एन अपॉन में 2 ए प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 14। और यहां से अपन यहाँ पर एक और चीज निकाल सकते हैं, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4 के बराबर है ना। एक काम करते हैं, ए प्लस का एन माइनस का 1 और डी की वैल्यू कितनी है 2 दे रखा है, इज इक्वल टू 4। सो ए प्लस का इसकी मल्टीप्लाई करें तो 2n माइनस का 2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि इससे आगे मेरे को सॉल्व करना नहीं आ रहा, तो मैं एक काम करता हूँ इसको सॉल्व करके देखता हूँ। ए प्लस का 2n और माइनस का 2 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव का, तो 6, तो ए प्लस का 2n किसके बराबर है मेरा 6 के बराबर। तो हम ए की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा 6 माइनस का 2n लिख सकते हैं, हाई ना, आया कि नहीं। तो एक काम करते हैं, n अपॉन में 2 ए की जगह क्या रखें 6 माइनस का 2n रखना है, प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 14, n अपॉन में 2 6 plus 4 which is 10 minus का 12 is equals to minus का 14। then after that n upon में 2 2 क्या होगा कॉमन निकलेगा बेटा, तो 5 माइनस का n is equals to माइनस का 14, ये पिछली बार क्वेश्चन की तरह बेटा, इस 2 से 2 कटा बेटा, सो n 5 माइनस का n is equals to माइनस का 14। अब क्या करना, सिंपल से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। देखो यहाँ पर हमारा a कॉमन आ गया था ना, यहाँ पर इक्वेशन 1 लिख देना, और यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से उठा के हमने रखा है। So 5n माइनस का n इंटू एन दैट इज एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 14। एन स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो क्या होगा बेटा, एन स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 5n माइनस का 14। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है क्या इसमें। एक और देखते हैं इसमें, आप यहां तक आया कि नहीं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, एन स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 लिख लीजिए सबसे पहले बेटा, यहां तक सबसे पहले लिखिए बेटा। हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, एन स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14।
ये हमारी क्वाड्रेटिक बन चुकी है। क्या करेंगे बेटा यहाँ पर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर के साथ क्या है 1 होगा, माइनस का 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0 होता है। ए की मल्टीप्लाई सी में करते हैं और जो भी करके दो फैक्टर्स के ऐसे कुछ निकलेंगे कि प्लस माइनस करने पे बी निकले। तो उसी तरीके से 1 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो माइनस का 14 आया। दो फैक्टर कुछ इस प्रकार से करने हैं कि क्या करें प्लस माइनस करने पे बी निकले, बी क्या हमारा माइनस का 5। तो 14 का फैक्टर होता है 7 होता है 2 होता है, सिर्फ दो ही फैक्टर होता है। मेरे को प्लस माइनस करने पे नेगेटिव चाहिए तो बड़ी वाली वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी नेगेटिव, देन प्लस, और 7 टू जा 14। सो हम 1n स्क्वायर माइनस 5 को हम लिख सकते हैं माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 लिखा जा सकता है कि नहीं बेटा। यहाँ पर पहले देखो कुछ क्या कॉमन दिख रहा है, पहले बेटा हमारा n कॉमन आया तो n माइनस का 7। दूसरे की बात करें तो दूसरा वाले भी एज इट इज लिख देना। अब इधर n में किसकी मल्टीप्लाई करें कि प्लस 2 बन जाए, तो प्लस 2 n प्लस 2 की तो प्लस 12 बन जाएगा। प्लस प्लस माइनस दिस प्लस प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस हुआ 2 7 जा 14। n माइनस 7 दोनों में कॉमन आया, बचा क्या n प्लस का 2 इक्वल टू में 0। दो नंबर की मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है यानी कि n माइनस का 7 0 के बराबर होगा। n की वैल्यू क्या आएगी बेटा 7, और यहाँ n प्लस का 2 0 के बराबर, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2। हमको पता है जो n है कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसे क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। ये आया कि नहीं कॉन्सेप्ट बेटा बताइए। n क्या निकला बेटा हमारा 7 निकल गया। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको a निकालना है। a एक काम करते हैं, जो आपने जो a वाला फॉर्मूला देखा होता है इसमें पहले वाली इक्वेशन में, तो उसमें आप a की वैल्यू आप खुद निकालोगे, ऐसा उम्मीद करता हूं बेटा a निकालोगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्योंकि इससे पहले हमने a निकाला था, उस जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें हमने a की वैल्यू पुट n की वैल्यू पुट करोगे हमारा a निकल जाएगा। यहाँ पर n की जगह पुट कर देना 7, आपका आंसर आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन ने कहा है a इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 8 है। a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और s इज इक्वल टू 192 है, और कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा है क्या आएगा। सो a इज इक्वल टू 3, देन व्हाट वी हैव टू डू, Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर n की जगह क्या रखना है बेटा 8 रख देना है। 8 अपॉन में 2, a की वैल्यू बेटा 3, 8 माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस बेटा नहीं पता तो एज इट इज रहने दो, और Sn की वैल्यू आपको कितना, यहाँ पर Sn की वैल्यू 192 है तो वो लिख दो बेटा 192। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 आ जाएगा, और 192 इज इक्वल टू 4 3 8 माइनस का 1 दैट इज 7 डी। यहाँ तक आया कि नहीं। इस 4 को क्या करते हैं डिवाइड में पहुंचाते हैं, तो 192 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 3 प्लस का 7 डी होगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 के टेबल में 2 बार पे जाए, 4 जाता है 2 बार पे जाएगा, और ये 9 बार पे 9 बार पे गया तो 18 आया, तो बचा 1 और 2 12, तो 6 बार पे कैंसिल आउट हुआ। 2 के टर्म बेटा कितना आएगा बेटा हमारा 4, 1 और 6 18, तो 48। तो 48 इज इक्वल टू 3 प्लस का 7 डी होगा, और प्लस 3 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 48 माइनस का 3 इज इक्वल टू 7 डी, तो बेटा 45। तो कितना आएगा बेटा हमारा, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर गलत तो नहीं निकाल के बैठे हैं अपन। देखिएगा कुछ अगर मिस्टेक करी हो तो बताना बेटा। एक बार चेक करते हैं क्या हमने 192 को एक्जेक्टली सही डिवाइड करा है 4 से। 4 4 जा 16, 3 और 2 8। हाँ 48 सही डिवाइड करा बेटा।
अरे बेटा सुनो, फोड़ने में अब 2 आएगा बेटा, ये मिस्टेक करा है बेटा, यहाँ पर 2 आएगा। 2 3 जा 6 और 6 अगर इधर नेगेटिव में जाएगा तो क्या आएगा, 42 आ जाएगा। तो 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 6, तो कैंसिल आउट करा तो 6 बार कॉमन डिफरेंस कितना है, 6। यानी कि देखो फॉर्मूला अपने थोड़ा सा गलत गलत लिख दिया था, ठीक है, अब आ जाएगा आंसर। क्लियर है कि नहीं? कम टू द नेक्स्ट वन बेटा, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको लास्ट टर्म कहता है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 दे रखा है और एस एन की वैल्यू 144 है। यहाँ पर लास्ट टर्म और एस दोनों बराबर अलग अलग है, तो पूछा क्या है, व्हाट देयर द टोटल 9 टर्म, टोटल कितने टर्म है, 9 टर्म। सो आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए। यहाँ पर एस 9 भी लिख सकता हूँ बेटा, 144 है, हाँ है ना। और अगर ए की एपी के अंदर जैसे A1 A2 A3 ऐसे करते गए तो AN आएगा, और यहाँ पर AN की वैल्यू क्या दे रखा है, 9। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म हमारा देखो AN है और लास्ट टर्म क्या हमारा, तो मैं इस फॉर्मूले में ये लगा सकता हूँ क्या, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में a प्लस का AN, हाँ है ना, इज इक्वल टू 144। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था लास्ट टर्म को हम बेटा AN भी बोलते हैं, या NL को लास्ट टर्म भी। सो बेटा इधर ध्यान दीजिएगा, n कितना होगा, 9 अपॉन में 2। और a की बात करें तो ए आपको गिवन है, नहीं ए तो निकालना है। लास्ट टर्म यानी कि 28 इज इक्वल टू 144, ठीक है। और ए प्लस का 28 बस 2 की मल्टीप्लाई इधर करो तो 144 इज टू 2 करेंगे। यहां तक आया कि नहीं आया बेटा, बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। और a प्लस का 28 और 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आता तो कहाँ जाएगा बेटा, 9 भी डिवाइड में। काम करते हैं, 144 अपॉन में 2 इंटू 9, तो a प्लस का 28 इज इक्वल टू 144 इंटू 2 अपॉन में 9, इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, डिवाइड एग्जैक्टली हो पाएगा क्या? थ्री के टेबल में 3 बार पे आएगा, और 3 के टेबल में 14 तो नहीं आता बेटा, और 12 आता है 4 बार पे, तो 2 और 4 24 आता है 8 टाइम्स पे। 3 के टेबल में 48 यानी कि ये आ जाता है 1 बार पे, 1 और 8 18 यानी कि 9 बार पे जाएगा। सो 19 इंटू 2 a प्लस का 28, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? क्या करना है बेटा, 19 इंटू 2 दैट इज 38 माइनस 28, तो a कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा हमारी, सॉरी इसको एक बार डिवाइड, एक सेकंड बेटा रुको रुको, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई यहाँ पर। बेटा यहाँ पर 19 नहीं है, 24 आएगा, एक सेकंड रुको बेटा, यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक हुई है अपनी। 144 के अगर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा बेटा, 288 आ जाएगा, 288 अपॉन में 9। और इसको अगर मैं एक्जेक्टली डिवाइड करूंगा तो 32 टाइम्स पे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 32 और 28 अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का। सो हमारा a की वैल्यू आई 4, आया कि नहीं बेटा, a की वैल्यू कितनी आएगी, 4।